संजय राउत इस पर क्या कह रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं पहले। देखिए संघर्ष तो बहुत बड़ा हो गया, दिल्ली के सड़क पर हो गया, भारत के हर शहर में हो गया, चाहे मुंबई हो, चाहे पटना हो, चाहे कलकत्ता हो, हाँ, चाहे लखनऊ हो, हर जगह पर ये संघर्ष हुआ, जिसे आप जेन जी यानी हम युवा शक्ति कहते हैं। लाठियाँ खाई, सर फोड़ दिया, खून बहाया, लड़कियों को मारा, तो उसका जो एक फल है वो अब मिला है कि जो प्रमुख डिमांड थी, मुख्य डिमांड थी कि केंद्रीय एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। सरकार झुक गई है, सरकार ने युवाओं की बात मान ली है और आज प्रधान का राजीनामा आया, इस्तीफा आया, तो ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। 12 साल से इस देश का लोकतंत्र आईसीयू में था, कोमा में था, सांस नहीं ले पा रहा था। एक ऐसा आंदोलन हो गया इस लोकतंत्र में और लोकतंत्र को वापस खड़ा। तो जरा देखें कैसे विपक्ष एकजुट है। गाहे बगाहे अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इसी कड़ी में प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, अजय राय के साथ साथ केजरीवाल इस इस्तीफे को कैसे देख रहे हैं, युवाओं की जीत कैसे मान रहे हैं, जरा उनके ही शब्दों में सुनिए। Yes, so I'm very, very happy for many reasons. But the main reason is that I believe today, the 25th of July 2026, is the day that the people of our country have started claiming their country back from those who have tried to destroy the Constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people. और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा वही रुक कर रहे हैं। को इतने दिन तक बर्दाश्त नहीं करते, तुरंत बाहर का रास्ता दिखाते, पार्लियामेंट चलने देते, वहां चर्चा होती, एक पॉजिटिव चर्चा होती। यू आर नॉट अ फ्रेंड ऑफ द यूथ ऑफ दिस कंट्री। आप भले कितना ही बोल दें, आप हैं नहीं। पहले जो हमारी डिमांड्स थी, देश के नौजवानों की डिमांड्स थी, राहुल जी ने उन डिमांड्स को हर मंच पर रखा। वो डिमांड्स में से एक आज पूरी हुई है कि वो सिंबल चला गया, वो प्रतीक चला गया। लेकिन जो 20 जुलाई को हिंसा हुई, उस हिंसा की जिम्मेदारी तय करना आवश्यक है। Accountability has to be fixed for the violence that was unleashed on the youth of our country on the 20th of July. प्रधानमंत्री जो कि अब आगे बढ़ बढ़ के अपनी दोस्ती, और मैं तो बड़ा हैरान हुआ आज देखकर, इस बात का जश्न मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि प्रधानमंत्री की रील्स पे उनको बहुत गालियां मिली। इस बात का भी जश्न है कि साहब 303 मिलियन। अब गालियों का जश्न अगर कोई पार्टी मनाने शुरू कर दे, कोई सरकार मनाना शुरू कर दे, तो आप समझ लीजिए कि उस सरकार कितने दिन बचे हैं उस सरकार के। इसी में खुश हैं कि साहब एंगेजमेंट हो गई। साहब वो टिप्पणियां तो पढ़ लेते नीचे, वो एंगेजमेंट्स क्या थी? ऐसी भद्दी गालियां थी जो हम यहां बोल नहीं पाते। हमें सुनकर देखकर बुरा भी लग रहा था कि ये देश के प्रधानमंत्री का इकबाल हो गया, ये उनकी हालत हो गई। तो ये प्रधानमंत्री को माफी भी मांगनी बहुत जरूरी है। ना केवल जो हिंसा हुई 20 जुलाई की उसके लिए, ना केवल उन 93 आत्महत्याओं के लिए जो पिछले 5 साल में हुई, या जो 21 आत्महत्याएं पिछले कुछ महीनों में हुई हैं, और जो होपलेसनेस जिसको कहते हैं, जो कुंठा, जो फ्रस्ट्रेशन इस देश के नौजवान, उनके माता पिताओं के मन में आपकी वजह से भर गई, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। ये हमारी मांग बदस्तूर है, ये मांग बदली नहीं है। कोई इस गलतफहमी में न रहे। आज हो सकता है 11-12 बजे एक रील और निकल आए, लेकिन इस गलतफहमी में हम पहले ही बता दें, आप न रहिए कि ये संघर्ष का अंत है। ये संघर्ष का अंत नहीं है, ये संघर्ष की शुरुआत है। जवाबदेही तय करनी होगी, माफी मांगनी होगी, और फिर इस शिक्षा प्रणाली को, जिसको आपने पूरी तरह से तबाह कर दिया, इसको कैसे दुरुस्त करें, इसको कैसे
ठीक करें, इसकी चर्चा उसके बाद पार्लियामेंट में जरूर होगी, लेकिन ये मांगे इस देश के नौजवान की आपको माननी पड़ेंगी। आपके सवाल। तो देखिए, कांग्रेस बैठी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। अभी पवन खेड़ा को आप सुन रहे थे, पूरा ब्यौरा लेकर बैठे हैं, कितनी आत्महत्याएं हुई हैं, सरकार ने क्या क्या किया है। लेकिन इसके अलावा प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, अजय राय क्या कुछ राय अपनी रख रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। लेकिन नई पीढ़ी युवा के लोगों ने ऐसे नारे बनाए, ऐसे पोस्टर बनाए जिनके बारे में और नारों के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। वो नारे आए, किसी का समर्थन रहा हो न रहा हो पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन एक एक युवा उससे जुड़ गया। ये युवाओं की और आज के जमाने के इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से और सड़कों पर जो आंदोलन फैला, उसकी वजह से अंतर्गतवा भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके पास न जाने कितने संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनको भी झुकना पड़ गया। ये युवाओं की बड़ी जीत है। लेकिन इससे सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि हमारे आने वाले समय में जो परीक्षाएं हों, उनको ठोस बना करके ही कोई पेपर लीक ना हो और युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए रास्ते खोलने पड़ेंगे। हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़ते। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी ने अंततः इस्तीफा दे दिया। छात्र आंदोलन की ये पहली जीत। देश के सभी नौजवानों को, छात्रों को बहुत बहुत बधाई। इनकलाब जिंदाबाद। देखिए, इस्तीफा बहुत पहले इनको करना चाहिए था, मोदी जी को लेना चाहिए था। काफ़ी देर कर दी। मुझे लगता है कि अब निश्चित तौर से एक कार्रवाई हुई, हम सबकी जीत हुई। आदरणीय राहुल गांधी जी की जीत हुई, जो राहुल जी ने लगातार बात उठाई। कांग्रेस की जीत हुई, बच्चों की जीत हुई, और हमारे एक एक नौजवान साथियों ने जो बात उठाई है उनकी जीत हुई है। मैं सबको अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं और जरूर कहना चाहूँगा, मोदी जी, अंतोगत्वा आपको झुकना पड़ा इस देश की जनता के सामने। आपको पूरी तरीके से जनता के सामने आप झुकना पड़ा, हमारे नेता राहुल गांधी जी के सामने झुकना पड़ा, और पूरा देश एकजुट है। अब मोदी जी अगली कार्रवाई और करिए, और जो ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। और अभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जांच करिए, उनके ऊपर